हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम अपने क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके फोर्थ क्लासिफिकेशन दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हमने इसके इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ स्पोर्स, क्लासिफिकेशन, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज हमने कर लिया है। जो आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है वो रहने वाला है ड्यूटेरोमाइसिटीज को लेकर, और ये करते ही आपकी किंगडम फंजाई कंप्लीट हो जाएगी। फिर हो जाएगा आपका किंगडम प्लांटे। तो यहाँ पर ड्यूटेरोमाइसिटीज को अगर हम देखें, ये फोर्थ क्लासिफिकेशन है आपका। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई किंगडम में ये फोर्थ आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है फंजाई इम्परफेक्टी। तो अगर फंजाई इम्परफेक्टी अगर आता है, इज कॉमनली नोन एज फंजाई इम्परफेक्टी। अब क्यों इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं? क्योंकि परफेक्ट स्टेज हम मानते हैं सेक्सुअल स्टेज को। अब इसमें सेक्सुअल स्टेज जिसको हम परफेक्ट स्टेज मानते हैं वही एब्सेंट है, इसीलिए इसको बोला जाता है फंजाई इम्परफेक्टी या इम्परफेक्ट फंजाई, बिकॉज ओनली द asexual or vegetative phases of these fungi are ruled. Sexual, when the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to. ठीक है, तो इनमें सिर्फ ए सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फॉर्म्स पाए जाते हैं। जैसे ही कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता उसको मूव करा दिया जाता। अगर वो एस्कोमाइसिटीज हो, अगर वो एसेप्टेट होता तो फाइको में, नहीं तो एस्को एंड बेसिडियो में। तो ड्यूटेरो में एक भी मेंबर ऐसे है ही नहीं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इसलिए हम इनको बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टी। It is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name and placed under deuteromycetes। और ऐसा लगता है जैसे कि एक ऐसा हमने क्लासिफिकेशन रख दिया जहां कि हमें सिर्फ वेजिटेटिव और एसेक्सुअल वाले को ही प्लेस करना है, एंड द सेक्सुअल स्टेज अनदर एंड प्लेस्ड अंडर अनदर क्लासेस, जैसा कि आपके पास है फाइको, एस्को एंड बेसिडियोमाइसिटीज। लेटर व्हेन द linkages were established, the fungi were correctly identified and moved out of the deuteromycetes. Once perfect sexual stage, perfect हमने किसको बोला? सेक्सुअल स्टेज को, और इसमें सेक्सुअल स्टेज नहीं मिलते इसीलिए imperfect fungi of members of deuteromycetes were discovered, they were often moved to ascomycetes and basidiomycetes। ये बताया जा रहा है कि जैसे ही कोई ऐसे मेंबर हमें पता चले कि जो कि ड्यूटेरो में है, लेकिन जैसे ही पता चला कि उसमें सेक्सुअल स्टेज प्रेजेंट होते हैं, उनको या तो एस्को में या तो बेसिडियो में मूव करा दिया जाता है। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय ए सेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, सेप्टा होगा, जो इसके माइसीलियम होंगे उसमें क्या होगा? सेप्टा होगा। Some members are saprophytes or parasites, while a large number of them are decomposers of litter and help in mineral cycling। ये इनका काम है। Some examples are Alternaria, Colicotrichum and Trichoderma। अब इसको चलते हम एक स्लाइड पर लेकर। आज हम पढ़ रहे हैं फोर्थ, दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज, और अगर आपको अच्छी लगती है हमारे क्लासेस तो यार लाइक कर दिया करें, जरा कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें। आपके लिए बहुत मेहनत की जाती है इन सब वीडियोस को बनाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें इसे सब्सक्राइब। चलिए, इसे हम किस नाम से जानते हैं? फंजाई इम्परफेक्टी। फंजाई इम्परफेक्टी या इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्टी या इम्परफेक्ट फंजाई। क्यों? क्योंकि इनमें सेक्सुअल स्टेज इज एब्सेंट। क्योंकि जैसे ही हमें पता चलता कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसको हम एस्को या बेसिडियो में मूव करा देते हैं। सो इट इज अ ग्रुप वेयर सेक्सुअल स्टेज इज नॉट डिस्कवर्ड। अच्छा, क्योंकि हम नोट एक पॉइंट कर ले, हम सेक्सुअल स्टेज को ही क्या मानते हैं? परफेक्ट स्टेज मानते हैं, क्योंकि उसी से हमें रिकॉम्बिनेशन मिलते हैं, वेरिएंट्स मिलते हैं, वेराइटीज मिलती है। सो सेक्सुअल स्टेज को हम क्या मानते हैं? कि ये एक परफेक्ट स्टेज है। परफेक्ट स्टेज ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। सेक्सुअल स्टेज इज कंसिडर्ड एज परफेक्ट स्टेज। ए सेक्सुअल स्टेज को हम क्या मानते हैं? क्योंकि इसमें कोई वेरिएशन नहीं आती, ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो ए सेक्सुअल स्टेज को हम क्या मानते हैं? इम्परफेक्ट स्टेज। इम्परफेक्ट स्टेज यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, इनका अगर हम हैबिटेट देखें
तो हमें हैबिटेट क्या मिलेंगे इनके, ये कहाँ पाए जाएंगे और क्या करते हुए मिलेंगे। तो इनका हैबिटेट अगर हम देखें तो ये क्या करते हैं, ये सैप्रोफिटिक है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सैप्रोफिटिक। तो आप कहेंगे हैबिटेट, तो भाई सैप्रोफिटिक है तो कहाँ ग्रो करेंगे, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर। तो जहाँ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर हो वहाँ मिल जाएंगे ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, वहाँ पर ये मिल जाएंगे। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो स्ट्रक्चर इनका सेप्टेट होता है, सेप्टा होता है, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड भी होते हैं, वो सेप्टेट ब्रांच्ड भी होते हैं, यानी कि अगर ये सेप्टा की बात कर ले तो ये ब्रांच भी है। ठीक है, और ये इसमें क्या है, सेप्टा प्रेजेंट है। ठीक, एक न्यूक्लियस और दूसरे न्यूक्लियस के बीच में सेप्टेट है। रिप्रोडक्शन कैसे होती है इनमें, रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन का अगर हम जिक्र करें तो रिप्रोडक्शन इनमें होगी या तो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू, यानी कि ये जो इनका हाइफा है ये ब्रेक डाउन करेंगे पीसेस में एंड ईच पीस विल डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, सो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होंगे। एंड कोनिडिया फॉर्मेशन, कोनिडिया टाइप्स ऑफ स्पोर में हमने इसके बहुत ही डिटेल डिस्कशन की हुई है। अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्या क्या एग्जाम्पल्स इसमें आपको मिल जाएंगे, जो एग्जाम्पल्स इसमें मिलेंगे, एग्जाम्पल्स इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेरिया, कभी कभी क्या करते हैं एग्जाम्पल दे देते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन से फंगस है, ठीक है, किस क्लास से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आपको एनसीईआरटी लिखती है कॉलिको ट्राइकम, कॉलिटो ट्राइकम, ये क्या कॉज करता है, यही रेड रॉट ऑफ शुगर केन यूज रॉट करते हैं, यानी कि रेड कॉजेज रेड रॉट ऑफ शुगर केन। कभी आपने गन्ना चूसा है, तो जब आप गन्ने का जब रस चूसते हैं तो उसमें आपने देखा होगा ऑरेंज कलर के, रेडिश कलर के उसमें स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, है ना, और उस जगह पर थोड़ा सा खट्टापन टेस्ट आता है, तो वो उसको हम बोलते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन। वो किससे होता है, वो इसी कॉलिटोट्राइकम से होता है, ये फंगल डिजीज है। नाउ थर्ड इज ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जाननी है, ये एग्जांपल्स एनसीईआरटी में गिवन है, कुछ और आपको एग्जांपल्स नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने हैं, और वो है आपका अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन कर्ज करता है, अल्टरनेरिया, ये क्या कर्ज करेगा, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। अल्टरनेरिया, जनरली उसका नाम है अल्टरनेरिया, पूरा नाम है अल्टरनेरिया सोलानी, सोलानी, सोलानम निग्रम होता है ना पोटैटो, इसका नाम है अल्टरनेरिया सोलानी, पूरा नाम इस ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। उसके बाद आपका एक ट्राइकोफाइटॉन करके है, ट्राइकोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन एक फंगस है, वो क्या कज करता है, रिंग वॉर्म ऑफ फुट, कॉजेज रिंग वॉर्म ऑफ फुट, और इसी को बोला जाता है एथलीट्स फुट। आपने देखा होगा पैर के तलवे में, उंगलियों के पास जहाँ पानी अगर लग जाए, तो जो लोग बहुत पानी के एक्सपोजर में या बारिश के सीजन में या बहुत देर तक पसीना आए और वही मोजा पहने रह जाते हैं, उनको आपने देखा होगा पैर के तलवे के नीचे आपने देखा होगा कुछ ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ये इसी ट्राइकोफाइटोन से बनते हैं। अब एक्चुअली बनते होते क्या है कि ये ऑर्गेनिज्म हमारे टिश्यू को कैसे डिग्रेड करते रहते हैं, ये जो डेड सेल्स है ना उनको डिग्रेड करेंगे, उन्हीं के ऊपर ये ग्रो करते हैं। ये क्या करेंगे, बिल्कुल सर्कुलर मोशन में ग्रो करते हैं, है ना, इसलिए आप देखेंगे हमेशा डायमीटर इनका इक्वल रहता है, हर तरफ से रेडियस इनका इक्वल होगा। इनको इसलिए बोलते हैं रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना देते, तो इनको बोलते हैं रिंग वॉर्म ऑफ फुट वॉर्म, ठीक है। तो रिंग वॉर्म ऑफ फुट, पैरों के तलवे में ये करते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। एक आता है आपका लीफ स्पॉट ऑफ राइस, तो ये कॉज करता है हेलमिंटोस्पोरियम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हेलमिंटोस्पोरियम। ओराइजा, ओराइजा है तो राइस से रिलेटेड है ही, ये क्या कॉज करता है, लीफ स्पॉट ऑफ राइस, लीफ स्पॉट ऑफ राइस, राइस के जो लीफ होते हैं ना उसमें कॉज करता है, उसके स्पॉट्स उसमें स्पॉटिंग कर देगा, और इससे क्या होता है जो राइस है ना उसमें
फुलिस जैसी सीडलिंग आएगी, मतलब आपको धान तो दिखेंगे लेकिन अंदर राइस नहीं होगा। सो इट कॉज्ड बंगाल फेमाइन, ये बंगाल फेमाइन के नाम से भी जो हेलमिंटोस्पोरियम है जो बंगाल फेमाइन के नाम से भी जाना जाता है 1942-43 में। ठीक है, तो ये किस नाम से जाना जाता है? कॉज्ड बंगाल फेमाइन, बंगाल फेमाइन, क्योंकि बंगाल को ना हम धान का कटोरा बोलते हैं, है ना? तो वहां पर इसने बड़ी प्रॉब्लम की थी 1942 और 43, आज़ादी के कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ डिटोरोमाइसिटीज से रिलेटेड। तो ये डिटोरोमाइसिटीज इससे रिलेटेड हमारी सेशन कंप्लीट हुई। ये एनसीईआरटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में और वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वायरसेस, वायरोइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस को। ठीक है, तो होप सो ये क्लासेस आपको समझ में आती है तो यार लाइक कर दिया करो कम से कम। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।